झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से नामांकन की भी बात है, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। हालांकि पार्टी आधारित तो चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समर्थन की बात चल रही है। क्या रणनीति होगी बीजेपी की? देखिए, बार बार नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की सरकार ने बार बार इसको टाला, कभी ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाया, कभी कोविड का बहाना बनाया, कभी कहा कि ओबीसी आयोग में चेयरमैन नहीं है, कभी कहा कि चुनाव आयोग में चेयरमैन नहीं है, और तरह तरह चीज़ों को लेकर इसको टाला इसलिए क्योंकि यह वर्तमान में यह सरकार बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सहमत है कि पूरे के पूरे नगर निकाय जो है अधिकारियों के भरोसे चले। और चूँकि अधिकारियों के भरोसे चलने में इनको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई वार्ड पार्षद नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेयर नहीं है, और अधिकारियों ने अपनी पूरी चलाई है। अब जो नगर निकाय होता है वहाँ पर छोटे छोटे स्कीम्स को लॉन्च करने का एक जरिया होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, वो भी वहीं से लॉन्च होता है। आयुष्मान भारत में भी नगर निकाय का रोल है। यानी जितने गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहाँ पर बेनिफिशरी किसको यह स्कीम मिलेगी, इसको पहचान करने की जिम्मेवारी नगर निकाय की होती है। आमतौर पर वार्ड पार्षद वगैरह पहले इस काम को करते थे, लेकिन जब से नगर निकाय पे यहाँ पर वार्ड पार्षद वगैरह नहीं है, तब से अफसर अपना मनचाहा सब कुछ कर रहे हैं। यानी सारे नगर निकाय पे मिस गवर्नेंस है, भारी करप्शन हुआ है। अब तो सब कुछ है, अब तो सब कुछ तय हो गया। अब तो बात है कि कैसे चुनाव बीजेपी लड़ेगी। इसलिए इतने सारे मुद्दे जो 6 साल चुनाव ना करा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतने सारे मुद्दे जो भाजपा को दिए हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम इस चुनाव पर लड़ने वाले हैं। आप रांची का उदाहरण ले लीजिए, आप यहाँ के मेन मोहल्लों में जाइए, मेन स्ट्रीट्स पे जाइए, वहाँ पर एक बार स्ट्रीट लाइट ख़राब तो दोबारा उस स्ट्रीट लाइट को देखने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि भाई बच्चा जो है वो गड्ढे में गिर गया। यानी रांची जो कि एक सिंबल होना चाहिए पूरे के पूरे प्रदेश का, और जहाँ का बजट जो है 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, वो बजट ग्राउंड पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यानी शहर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में जो माल गवर्नेंस आया है, इसके खिलाफ जाकर के हम लड़ेंगे। और चूंकि नगर निकाय चुनाव एक तरह से देखेंगे, हर जगह के मुद्दे अलग हैं। धनबाद के मुद्दे अलग है, रांची के मुद्दे अलग है, चाईबासा के अलग है। तो हमारी यह कोशिश है, जो हमारी कमेटी बन रही है, उस कमेटी में जो भी हमारे प्रभारी होंगे, धनबाद कोई जाएगा, कोई बोकारो जाएगा, तो वहाँ के लोकल जो अर्बन इश्यूज़ है उसको रख करके हम जनता से समर्थन वहाँ पर मांगने वाले। इसमें देखिए सवाल, एक दो सवाल है जो कि पार्टी के लिहाज से ज़रूरी है। चूँकि आप प्रवक्ता हैं तो उस बात को सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे प्रत्याशी रांची से ही अगर लीजिए तो 53 वार्ड है, तो वार्ड में बीजेपी किसको समर्थन देगी, इसके लिए क्या रणनीति? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, और अगर जिनके वर्कर्स जो है शहरी क्षेत्र की खासकर बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स है। और चूंकि यहाँ पर हाईकमान जैसा कल्चर कुछ नहीं है कि एक फैमिली से उठ के सारे लोग निकलेंगे, तो प्रत्याशी बहुत होना हमारे लिए ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइन है कि हर वार्ड में दो चार भाजपा के प्रत्याशी रहेंगे। अभी तक जो रणनीति बन रही है उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हर वार्ड में भी भाजपा का समर्थित एक प्रत्याशी हो, लेकिन हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे सफल हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वार्ड है जहाँ पर भाजपा के 2 प्रत्याशी खड़े हो गए, तो फिर ये जनता को भी निर्भर करेगा कि वो किस प्रत्याशी को वोट देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है जब ग्राउंड पर जाता है, एक कमल का सिंबल लेकर के जाता है, तो उस पर जनता का पूरा भरोसा होता है। और चेयरमैन, मेयर, एटलीस्ट ये ऐसे पद हैं जहाँ पर तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाजपा का ही उम्मीदवार होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा। लेकिन चूंकि वार्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड लेवल में उतना हो सकता है शायद हमारे समर्थन का कार्यकर्ता होना मुश्किल हो, लेकिन हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। जेएमएम और कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना ऐसा नहीं है कि गांव में ही मिल रहा है, शहर में भी मिल रहा है। और मैया सम्मान योजना का साइड इफेक्ट आप लोग विधानसभा में देख चुके हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव जो हुए थे अक्टूबर 2024 में, विधानसभा चुनाव के अगर आप आंकड़े देखेंगे, और आंकड़ों को जब हम निकालते हैं बूथ वाइज उनका वोट कैलकुलेशन करते हैं, तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या फिर अलग अलग जगह निकाय है, नगर पंचायत, उसमें हम देखते हैं, तो उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो वो भी फिगर यही कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में जितने बूथ थे वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज नंबर जो भाजपा के फेवर में सबसे ज़्यादा था। इसीलिए नगर निकाय चुनाव को लेकर हम बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि नगर निकाय जहाँ पर भी है वहाँ पर भाजपा के फेवर में लोग जो वोट करने वाले हैं। और मैया सम्मान योजना सरकार दे रही है, अगर सरकार तमाम योजनाएं दे रही है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो नगर निकाय की दुर्दशा हुई है, जो मैंने आपको रांची में कहा, मुझे लगता है कि रांची में एक माँ जिसको 2500 रुपये मैया सम्मान योजना से मिले हैं, लेकिन अगर उसका बेटा गड्ढे में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है,
तो वो इस सरकार के खिलाफ वोट देगी, ऐसा हमारा मानना है। तो बीजेपी खास तौर पर इस रणनीति पर काम कर रही है कि बीते कई वर्षों से जो निकाय चुनाव टाला गया और जिस उद्देश्य से टाला गया, उस उद्देश्य को सामने रखकर पार्टी अपना समर्थन प्रत्याशियों को देगी और पार्टी को भरोसा है कि जीत उसकी होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।